हेलो गाइस, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। परसेंटेज का एक क्वेश्चन है कि इफ सैलरी ऑफ राज इज 14.28% लेस देन रानी, देन सैलरी ऑफ रानी इज हाउ मच मोर देन राज। तो ये एक रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ही डेटा है। डेटा क्या है? 14.28%। मतलब राज का सैलरी जो है 14.28% लेस है रानी के सैलरी से। तब पूछ रहा है कि रानी का सैलरी कितना ज्यादा है राज के सैलरी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारा परसेंटेज है 14.28% जो है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/7, ठीक है। 1/7 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग का 14.28% दिया है, परसेंटेज में दिया है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 14.28% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1/7 मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बदल जाएगा? 14.28% में बदल जाएगा। तो ये एक टेबल है कि याद कर लीजिएगा कि अगर मेरा परसेंटेज में और कोई ऑप्शन नहीं रहे हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सीधा 14.28% को हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदल देंगे। अब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 14.28% का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 1/7, ठीक है। अब ये जो नीचे का वैल्यू है क्या लिख रहा है? सैलरी ऑफ राज इज 14.28% लेस देन रानी। तो राज का सैलरी कम है तो राज और रानी दोनों का सैलरी का अनुपात निकालेंगे। तो 7 क्या है हमारा? कम सैलरी किसका है? सैलरी ऑफ राज इज इतना लेस देन रानी, ठीक है, ठीक है। तो सैलरी ऑफ राज हमारा हो जाएगा लेस देन रानी। रानी का सैलरी हमारा 7 हो जाएगा और राज का सैलरी जो है रानी के सैलरी से 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1, ठीक है। अब पूछ रहा है देन सैलरी ऑफ रानी इज हाउ मच मोर देन राज। अब रानी का सैलरी पूछ रहा है कि राज के सैलरी से कितना ज्यादा है, ठीक है। तो राज का सैलरी हमारा क्या है? 6। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 1/6, ठीक है। देन सैलरी ऑफ रानी, रानी का सैलरी राज के सैलरी से कितना ज्यादा होगा? तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। रानी का सैलरी राज के सैलरी से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और राज से कंपेयर करना है, राज के सैलरी से कंपेयर कर निकालना है तो 1, ये दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाई 6। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं नीचे उसको रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100/6 हो जाएगा, मतलब 2 3 6, 50/3 हो जाएगा। तो 50/3 क्या हो जाएगा हमारा? 3 1 जा 3, 2, 3 5 जा 3 6 जा 18, फिर 2, 16.66% हो जाएगा हमारा आंसर। 16.66%, जो कि रानी का सैलरी जो है राज के सैलरी से 16.66% ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देते हैं ए क्या है? 50% ज्यादा है बी से। तो ए अगर 150 है तो बी हमारा 100 है। 50% कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है। किससे? बी से। तो बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए? बी ए से कितना परसेंट कम है? तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 50, ठीक है। 50 दोनों के बीच का डिफरेंस है तो 50, बी जो है 50 रुपया कम है किससे? ए से। 50 डिवाइडेड बाई ए के रिस्पेक्ट में लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है जो लास्ट में उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो ए ऐसे लिखेंगे 50 तिहाई 150, 100/3 आंसर हो जाएगा। 100/3 का कितना हो जाएगा? 3.33 हमारा आंसर हो जाएगा। 33.33% हमारा आंसर हो जाएगा इसका।